नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 6। दोस्तों, हम आज वर्क एंड वेजेस का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, जो कि वर्क एंड वेजेस का लास्ट पार्ट होगा। दोस्तों, मैंने इसी चैप्टर में आपको वर्क एंड वेजेस भी बीच में इंक्लूड कर दिया है। दरअसल ये मैथ्स में एक अलग चैप्टर के नाम से होता है, इसलिए आप मान के चलिए हमारा सेकेंड चैप्टर साथ साथ चल रहा है, क्योंकि इसका यूज़ मैं अपने टाइम एंड वर्क के लास्ट लेक्चर में भी यूज़ करूँगा। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था M1 D1 T1 E1 बाय W1 इक्वल टू M2 D2 T2 E2 बाय W2, जिसमें M जो होता है वो मैन या वुमेन होगा, D जो होगा वो डेज होगा, T जो होगा टाइम होगा, E जो है वो एफिशिएंसी होगा और W होगा वो वर्क होगा। जो हमें दे रखा हो हमें सिर्फ वही कंसिडर करना है और हमें वो बाकी जो नहीं दिया हुआ है वो उसे हमें कंसिडर नहीं करना है। इस फॉर्मूले को हम लोग रिफाइन करते जाएंगे हर क्वेश्चन के साथ, पर जो मेन फॉर्मूला है वो ये एक ही है इस पूरे चैप्टर में, M1 D1 T1 E1 बाय W1 इक्वल टू M2 D2 T2 E2 बाय W2। दोस्तों, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं पहले क्वेश्चन पे आऊँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि हमने कोई काम करने के लिए दिया है तो वो एक डेजिग्नेटेड टाइम में ख़त्म होना चाहिए, वही एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, देखिए जैसे अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग अ कनाल 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 डेज एंड एम्प्लॉयज 45 मैन। इसका मतलब एक ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? 12 किलोमीटर लॉन्ग कनाल को बनाना, यानी वर्क क्या है? 12 किलोमीटर कनाल को बनाना ही तो हमारा वर्क है। कितने दिनों में बनाना है दोस्तों? 350 दिनों में बनाना है और 45 मैन को मिलके यूज करके बनाना है। दोस्तों, अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। आफ्टर 200 डेज, 200 दिनों के बाद कह रहा है कि 4.5 किलोमीटर ऑफ द कनाल वर्क इज कंप्लीट। मतलब कि W1 कितना हो गया? 4.5 किलोमीटर्स, यानी बचा हुआ कितना कनाल का रह गया? अभी 7.5 किलोमीटर अभी भी बच गया, यानी W2 जो है 7.5 किलोमीटर आ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन ही नीड्स टू एम्प्लॉय सो एज टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। दोस्तों, ये 350 दिनों में 45 दिनों के 350 दिनों में 45 मैन के साथ 12 किलोमीटर कनाल नहीं बना पाया। इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि कनाल का जो काम था वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाया। 200 दिनों के बाद उसको ये पता चला कि सिर्फ 4.5 किलोमीटर बना है, तो उसने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए उसने एक्स्ट्रा मैन बुलाए। तो वही पूछ रहा है दोस्तों कि कितने एक्स्ट्रा मैन वो बुलाए ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टाइम पे खत्म हो जाए। मतलब कि 350 दिनों में ही वो जो काम है कनाल का 12 किलोमीटर बनने का वो पूरा हो जाए। तो दोस्तों, अब देखिए, अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों? 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर कितने दिनों में? 350 डेज में, और 45 मैन को यूज करना था। बस ये सिर्फ इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अब इसका हम यूज नहीं करेंगे दोस्तों। अब देखिए क्या दिया हुआ है, मैन दे रखा है M1 ले लेंगे, डेज दे रखा है D1 दे लेंगे, और W1 वर्क दे रखा है कनाल को बनाने का काम। इसी तरह यहाँ M2 D2 और W2। हमने T1 और E1 और ये नहीं लिया क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन में है ही नहीं। तो देखिए, पहले 200 दिन मतलब D1 कितना हो गया? 200 मैन कितने यूज किए दोस्तों? 45 मैन से स्टार्ट किया था, 45 मैन। वर्क कनाल कितना बना? 4.5 किलोमीटर बना। इसी तरह अब वो पूछ रहा है कितने एक्स्ट्रा मैन यूज करें। अब मैं मान लीजिए ये पूरा जो भी है ये 45 मैन तो वो यूज कर ही रहा है और एक्स्ट्रा मैन भी बुलाए हैं, तो मैं टोटल बस X मान लेता हूं। ठीक है, फिर कितने दिन बचे हैं? 200 दिन बीत गए, कॉन्ट्रैक्ट 350 दिन में खत्म करना है इसको, तो बचे हुए कितने दिन बच गए? 150 दिन बच गए, क्योंकि 350 दिन में खत्म करना है। डिवाइड बाय W2, कितना कनाल वर्क बच गया है? 4.5 खत्म हो गया है, तो 12 किलोमीटर में से 4.5 किलोमीटर हटा दीजिए तो 7.5 किलोमीटर काम अभी बच गया है, तो ये हमने लिख दिया। अगर हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो X का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 100 मैन। दोस्तों, मतलब कि 150 दिनों में 750 किलोमीटर बनाने 7.5 किलोमीटर बनाने के लिए टोटल उस कॉन्ट्रैक्टर को 100 आदमी लगेंगे। दोस्तों, 45 आदमी तो पहले ही थे, तो और एडिशनल मैन कितने मंगवाए उसने? एडिशनल मैन कितने हो जाएंगे दोस्तों? 100, जो कि टोटल माइनस 45 पहले से ही थे, मतलब 55 मैन।
तो ये आपका आंसर है। दोस्तों आप समझिए कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत ही इजी है पर बहुत ही छोटा सा इसमें वो है कि आपको समझना है कि क्या है, कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसमें मैं थोड़ा सा आपको नया कंसेप्ट बताऊंगा जो कि हमारा टाइम एंड वर्क, और इसमें भी ये चीज़ यूज़ होगी। बस मैथ्स को समझिए, कॉन्सेप्ट समझ गए कि हमने क्या किया है तो देखिए कितना इजी होता है क्वेश्चन। बस समझिएगा ज़रूर। मैं थोड़ा सा टाइम ज़रूर लूँगा इस क्वेश्चन में ताकि आप इसको समझें। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा थोड़ा सा और फिर से समझिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, बिल्डर गेट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग अ फार्म हाउस इन 45 डेज। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फार्म हाउस बनाने का। और कितने दिनों में दोस्तों? 45 डेज में। अब देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है आगे। ही एम्प्लॉयड 150 मैन इन द बिगिनिंग। 150 लोगों को शुरू में रखता है दोस्तों, है ना। अगर मैं एक बात बोली, ये देखिए ये मैंने 45 डेज में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है। इसको मैंने दो पार्ट में बांट लिया। देखिए शुरू में क्या हो रहा है, ही एम्प्लॉयड 150 मैन इन द बिगिनिंग। M1 पहले कितना हो गया? 150 मैन एंड 120 मोर आफ्टर 30 डेज, मतलब 30 दिन तक 150 लोगों ने काम किया। तो M1 D1 ये आ गया मैन, 150 मैन, और डेज 30 दिन तक काम किया। ठीक है दोस्तों। पर अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 15 दिन और बचे हैं। पर ये 30 लोग, ये जो 150 लोग थे, ये 15 दिन में वो काम खत्म नहीं कर पाए, तभी तो हम एक्स्ट्रा मैन उसने बुलाए ना। कॉन्ट्रैक्ट में उसने एक्स्ट्रा मैन क्यों बुलाया? क्योंकि ये जो 150 लोग थे ये 30 दिन में काम को खत्म नहीं कर पाए। तो क्या होगा, मतलब जो बचे हुए 15 दिन है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो दोस्तों 45 दिन में खत्म करना है, 30 दिन बीत चुके हैं, तो बचे हुए कितने दिन हैं? 15 दिन। तो कितने लोगों ने काम किया? इन 150 लोगों ने तो किया ही, प्लस कितने एक्स्ट्रा मैन आए? 120 और आए, उन्होंने भी 15 दिन काम किया। दोस्तों मैंने इसको ऐसा क्यों बांट दिया है, आप देखिए, मैं इसको सीधे ऐसे भी लिख सकता था कि 270 लोगों ने 15 दिन तक के लिए काम किया, मैं ऐसे भी लिख सकता था दोस्तों। पर मैंने ऐसा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको एक शॉर्ट चीज बता रहा हूं कि देखिए क्या है। 150 लोगों ने 30 दिन तक काम किया, यहां 150 दिनों ने और 15 दिन काम किया। मतलब अगर यही 150 लोग ये जो काम था कर देते तो इन मैन को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये M1 D1 क्या है? काम है, काम है दोस्तों, है ना। तो देखिए ये जो है, इन लोगों ने 150 लोगों ने जो 15 दिन काम किया, अगर ये काम भी वो लोग कर देते तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती ना इन एक्स्ट्रा मैन को बुलाने की। तो क्या हुआ देखिए, ये काम था। अगर 120 आदमी 15 दिन में काम करते हैं तो वही काम 150 आदमी कितने दिन में करेंगे? याद है मैंने आपको बोला था M1 D1 इक्वल टू M2 D2 मैं यूज करूंगा बीच बीच में। तो देखिए ये वो काम था, 120 लोग जो 15 दिन में काम करते हैं वही काम 150 लोग कितने दिन में करेंगे? तो फिर ये देखिए ये आ जाएगा, तो ये कितने दिन आ जाएगा? 12 डेज। मैंने क्या किया, ये जो काम एक्स्ट्रा मैन ने किया था यही काम तो दरअसल इनको करना था ना, 150 लोगों को। तो मैंने वही निकाल लिया ना कि उनको कितना दिन लगता है ये इन 150 लोगों को वही काम करने में। अगर ये काम, ये जो काम था, अगर वो ये 150 लोग ही करते तो कितने दिन में करते? 12 दिन में करते दोस्तों। इसका मतलब जो बिहाइंड, अगर यही 150 लोग वो काम करते तो कॉन्ट्रैक्ट जो है 45 दिन में ना होके आपका 57 डेज में करता। इसीलिए ये 12 दिन का समय बचाने के लिए ही एक्स्ट्रा मैन को बुलाया गया। यानी ये जो एक्स्ट्रा वर्क हुआ है ये 150 लोग जो है 12 दिन में खत्म करते। दोस्तों अब ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 300 मैन फॉर 32 डेज। आफ्टर 29 डेज 210 मैन लीव द प्लेस। फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मैन। दोस्तों 300 आदमियों के लिए 32 दिन तक का खाना है। 29 दिन बीत गए हैं दोस्तों और 210 मैन चले भी गए।
टोटल दोस्तों देखिए कितना कहाँ था, मैं देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। टोटल खाना कितना था, 300 मैन के लिए 32 दिन के लिए था, उसमें से 29 दिन चले गए, तो 300 इंटू, अगर मैं रिमेनिंग फूड निकालूँ, ये मैं सीधे रिमेनिंग फूड निकाल रहा हूँ, आपको मैंने समझा दिया कि ये टोटल फूड था 300 मैन के लिए 32 दिन के लिए। 29 दिन में बीत गए तो 300 आदमियों ने 29 दिन का खाना भी खा लिया, तो बचा कितना दोस्तों, अगर मैं 300 कॉमन ले लूँगा तो 300 इंटू 3 दिन का खाना, ये बचा हुआ खाना रह गया। अब देखिए ये बचा हुआ, ये 3 दिन का खाना बच गया रह गया 300 लोगों के लिए, ठीक है। अब 210 मैन लीव द प्लेस, 210 लोग चले जाते हैं, तो कितने लोग बचते हैं, रिमेनिंग आदमी कितने बचते हैं, रिमेनिंग मैन 90 मैन बचते हैं। अब ये जो खाना है ये वही लोग तो खाएंगे ना, तो देखिए फिर से वही M1 D1 टाइप का ही है, भी यही है दोस्तों, ये M1 D1 इसी तरह का। अगर 300 मैन के लिए 3 दिन का खाना बचा हुआ है तो वो खाना 90 मैन कितने दिनों में खत्म करेंगे दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, 10 डेज। मतलब कि ये जो खाना है ये 90 लोग 10 दिन तक खा सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 300 लोग होते तो वो 3 ही दिन खा पाते, पर क्योंकि मैन चले गए तो वो 3 दिन ना चल के 10 दिन चलेगा। आप समझिए मैं क्या, आप सीधे डायरेक्ट भी एक लाइन में भी इसको कर सकते थे, क्या 300 मैन का 32 दिन के लिए खाना है, 29 दिन बीत गए तो बचा हुआ खाना कितना रह जाएगा, 3 दिन के लिए रह जाएगा ना, 300 मैन का 3 दिन का खाना रह जाएगा। अब यही खाना ये 210 लोग चले गए, 90 लोग खाएंगे, तो 90 लोग कितने दिन में खाएंगे, एक ही लाइन में आंसर दोस्तों, 10 डेज में खत्म। समझिए क्वेश्चन का, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट समझना है, इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये लेक्चर नंबर 5 के जो हमने क्वेश्चंस दिए थे, 7 क्वेश्चंस दिए थे, उसके आंसर्स हैं। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए और मेरे चैनल पे इसको कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके आंसर्स को कमेंट कीजिए, आपके सही आए कि नहीं आए हैं। और जिन्होंने, मेरी रिक्वेस्ट ये है सबसे, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई वीडियोज़ वो देख सकें और टाइम पर अपने उनको ये अपडेट्स मिलते रहें, और वो हमारे वीडियोस से जो भी उनको फ़ायदा मिल रहा है वो फ़ायदा ले सकें, शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक सीखें और क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। दोस्तों ये देखिए, ये एक नया क्वेश्चन है। इफ़ अ सर्टेन नंबर ऑफ वर्कमैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर्स, मतलब कि देखिए इन हाउ मेनी आवर्स विल अनदर सेट ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ मैन डू अ पीस ऑफ वर्क ट्वाइस एज ग्रेट, सपोजिंग दैट, मतलब देखिए W1 मान लीजिए वर्क जो है वो W है, W2 इसमें कितना है, ट्वाइस ऑफ द वर्क। और दोस्तों क्या मैन तो इक्वल ही है, तो मैन हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप M1 भी लेंगे वो भी M है, M2 लेंगे वो भी M है ना। अब इसमें देखिए क्या दे रखा है, ट्वाइस एज ग्रेट, सपोजिंग दैट 2 men of the first set, 2 men of the first set कैन डू एज मच वर्क इन एन आवर एज 3 men ऑफ द सेकेंड सेट, मतलब कि एफिशिएंसी दे रखी है। मतलब देखिए ट्वाइस ऑफ E1 बराबर थ्राइस ऑफ E2, यानी E1 और E2 का जो रेशो है वो क्या होगा दोस्तों, 3/2। ये रेशो हमें दे रखा है दोस्तों। अब हम इसको रिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, और देखिए एक और चीज दे रखी है, T1 जो है वो 25 आवर्स है और T2 भी आपका 25 आवर्स ही है। सॉरी दोस्तों, ये इसमें टाइम ही पूछा है, सॉरी, ये इसमें टाइम पूछा है, T2 पूछा है दोस्तों, ठीक है। M1 T1 E1 बाय W1 इक्वल टू M2 T2 E2 बाय W2, ये हमारा रिफाइन हो गया। M1 और ये तो M2 तो कट ही जाएगा दोस्तों, मैंने कहा आप लेना चाहें ले, नहीं लेना चाहते हैं नहीं ले। T1 आपका कितना आ रहा है दोस्तों, 25। अगर मैं E1 बाई E2 यहाँ ले आऊँ तो इसकी जगह मैं यहाँ 3/2 कर सकता हूँ, E1 बाई E2 इधर आ जाएगा। W1 जो है आपका दे रखा है W, और ये T2 बाई W2 कितना है, 2 आवर्स ऑफ वर्क, W कट जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 75
आवर्स, ये आप काट देंगे, 75 आवर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों ये आज के लेक्चर्स के क्वेश्चन हैं, आप इसको करिए, कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि वर्क क्या है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कोल को कंज्यूम करना, इंजन वहीं इनका वर्क होगा, ठीक है ना। और इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, ये बाकी 3 क्वेश्चन हैं, इसको भी देखिए, सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स मुझे भेजिए। और दोस्तों फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये लेक्चर्स वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इससे हमें बहुत ज़्यादा एक हिम्मत मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लेक्चर्स बनाने की। तो ठीक है दोस्तों, आप हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, और प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई कीजिए। आप एक दिन ज़रूर ऑफिसर्स और सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स निकालेंगे, ये मेरी दुआ है आपके लिए। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।